हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ऐश्वर्या राठौड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि माना कि कोई एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट ए है, माना कि उसका कंसंट्रेशन ए है। अगर हम यहाँ टाइम की बात करें तो टाइम अगर 0 होगा तो यहाँ जो ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा? T0 टाइम पर 0 प्रोडक्ट का। अगर हम टाइम को कुछ थोड़ा सा बढ़ा दें, मान लो हमने टाइम यहाँ पर 1 कर दिया, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, माना कि वो प्रोडक्ट एक्स है। अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स। अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे इसलिए यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो रिएक्टेंट ए है उसका कंसंट्रेशन क्या है? A माइनस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, यहाँ लगेगा कांस्टेंट k, A माइनस एक्स। अब क्या होगा? यहाँ पर हमें पता है कि जब भी हम बराबर के इधर, मान लो ये डिवाइड में है और इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई में है बराबर के इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे dx A माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ अपॉन में A माइनस एक्स इक्वल्स टू के एज इट इज, जो dt है डिवाइड में है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में dt। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, हो जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स इक्वल्स टू के का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा। अब हमें पता है कि जब dx अपॉन A माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा माइनस लॉग A माइनस एक्स इक्वल्स टू के एज इट इज। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t। अब हमने इंटीग्रेशन किया है इसलिए हमें यहाँ पर लगाना होगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। अब जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 और t टाइम को 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0। मतलब जहाँ x है वहाँ हमें उसकी वैल्यू रखना है 0 और t की वैल्यू भी रखना है 0। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग A माइनस एक्स की प्लेस पे रखना है 0 इक्वल्स टू के, t की जगह रखना है हमको 0 प्लस i। अब यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग A और यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 तो ओनली i। अब जो हमारे पास i की वैल्यू है वो हो जाएगी i इक्वल्स टू माइनस लॉग A। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास i की वैल्यू आई है उसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी लॉग A माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई की प्लेस पे हमें रखना है माइनस लॉग ए। जो हमारे पास आई की वैल्यू आई है उसे हमने रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब क्या करेंगे? यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस माइनस होगा माइनस लॉग ए। अब क्या करेंगे? हम जो माइनस लॉग ए है उसे बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस से सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस में। यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ये माइनस से हो जाएगा प्लस लॉग ए बराबर के टी। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। अब हमने फार्मूला पढ़ा है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। अब हमें दिख रहा है
कि log a की प्लेस पे है हमारे पास log a एंड b की प्लेस पे है log a माइनस एक्स। तो ये दोनों हम कैसे लिख देंगे, डिवाइड में। तो यहाँ हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं kt इक्वल्स टू log a अपॉन a माइनस एक्स। ये log जो है वो बेस e में, इसलिए हम इसे यहाँ लिख देंगे kt इक्वल्स टू log e a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें पता है कि log e की वैल्यू होती है इक्वल्स टू log बेस में 10 2.303। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा kt इक्वल्स टू log 10 2.303 a अपॉन a माइनस एक्स। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं kt इक्वल्स टू 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें दिख रहा है कि ये जो t है मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1 अपॉन t 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। या हम इसे लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। थैंक यू।